केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आपने तो देखा ही होगा। दरअसल रॉकी भाई ने जो कांड किया पूरा केजीएफ सिस्टम हिल गया। मतलब अधीरा जैसे सांड को मार के उतनी बड़ी पीएम पावर को चैलेंज करके रॉकी ने साबित कर दिया कि अपने माँ के एक छोटे से वादे को पूरा करने के लिए महज एक ही स्टेप बाकी रह गई थी। लेकिन पीएम के पावरफुल सिस्टम की वजह से रॉकी फिर से हार गया। एक्चुअली शिप में सारा सोना लेकर रमिका को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन पीएम के ऑर्डर से एयर स्ट्राइक हुई और रॉकी भाई का पत्ता साफ हो गया। सच में हो गया। फिर पार्ट 3 की हिंट क्यों डाली गई? क्योंकि भाई पार्ट 3 तो एग्जैक्टली आने वाला है ना। तो आखिर ऐसा क्या राज होने वाला है केजीएफ 3 का? चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, मतलब रामू काका के खेत के पीछे नहीं, मतलब मेरी बात चल रही है इनायत खलील के ऊपर। जब वेपन्स की डील करने रॉकी इनायत खलील के पास जाता है, भाई इतने बड़े वेपन्स डीलर को उसी के घर में जाके उसको धमकाना ये कोई चिल्लर बात नहीं होती। इस बात से तो कोरा कोरा समझ में आता है रॉकी ने इनायत को अपने कंट्रोल में लाया होगा बढ़ते हैं समंदर की तरफ नहाने के लिए। सीरियस। तो जब रॉकी उल्टा जहाज से वापस आ रहा था तब कुछ शिप्स उसके पीछे लगे हुए थे। तो उन जहाजों का कनेक्शन इनायत खलील से फिलहाल तो नहीं दिखाया गया, लेकिन एक पावरफुल और अमीर शेख के पास ये सब चीजें रहना आम बात हो जाती है। अगर मान के चलो रॉकी को इनायत खलील बचा लेता है, तो अब रॉकी का टारगेट क्या होगा? अधीरा को मारना? वो तो मर गया बे। सबसे पहले तो अपने चाचा के थ्रू आर्मी खड़ी करना। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी सारी फौज की जरूरत क्यों? मेरी शादी के लिए? नहीं बे, क्योंकि रमिका का पॉलिटिकल पावर अभी भी जिंदा है ना, और एक अकेला बंदा इतने बड़े सिस्टम को फेल नहीं कर सकता। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गरुड़ा के पास भी हद से ज्यादा फौज थी। लेकिन रॉकी ने सिर्फ एक झटके में उसको चुना लगाया था, उसका पत्ता साफ कर दिया था। किसी को भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन मुझे लगी थी अधीरा की। लेकिन उसको भी रॉकी ने गोबर तले दबा दिया। अब रमिका को रॉकी द्वारा फेल करने के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। नंबर 1, दोनों की आर्मी में वार होगा, रॉकी जीतेगा, रमिका सरेंडर कर देगी। मैंने रॉकी की आर्मी क्यों बोली भाई? क्योंकि 70% इनायत खलील का सपोर्ट, बाकी बचे 30% रॉकी के बहादुर मजदूर। नंबर 2, जैसे गरुड़ा को मारा था वैसे रमिका को मारने का तरीका। और नंबर 3, मनी पावर, मतलब पूरे सिस्टम को खरीद के पीएम को सिस्टम से ही अलग कर देना। अब रॉकी के आगे रमिका तो फेल हो गई। अब यहाँ से रॉकी अपनी अब तक की लाइफ को रिवील करेगा, लेकिन भाई ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का सीन हो सकता है, क्योंकि माँ का दिया हुआ वादा अभी पूरा कहाँ हुआ? क्योंकि हमें तो पूरी दुनिया का सोना चाहिए ना, और हर देश की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी रहती है। फिर क्या किया जाए? तो भाई आपको बता दूं, इस सिचुएशन से निपटने के लिए रॉकी के माइंड में 2 पॉइंट्स बनते हैं। पहला, इंडिया का सीईओ बन जाओ, पूरा सिस्टम आपके झोली में। दूसरा पॉइंट, आपको ऐसे नायक की जरूरतें पड़ेगी जो इस माँ के दिए हुए वचन भरे मिशन में आपको साथ दे सके। कुछ ताकतवर, चालाक, टैलेंटेड कैमियो की जरूरत पड़ सकती है। मैं ऑडियंस को बता दूं, अफ्रीका ये वो कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। भाई जनरल नॉलेज को गांजा फूक के मत पढ़ लिया करो। वो कंट्री है अफ्रीका नहीं, अमेरिका है। तभी तो यूएस प्रेसिडेंट रमिका के पास रॉकी की करतूत की कंप्लेंट करने आते हैं। अगली कंट्री पाकिस्तान है, जहाँ सबसे ज्यादा सोना कोयला पाया जाता है। फिर तो रॉकी भाई यहाँ मुतने तक नहीं जाएगा। तो रॉकी शुरुआत अफ्रीका से कर सकता, फिर से अमेरिका। बोलने को तो आसान है, लेकिन काफी रिस्की है। लेकिन माँ के खातिर करना तो पड़ेगा। अफ्रीका का क्या, पूरी दुनिया से लड़ना तो पड़ेगा। एक से बढ़कर एक चैलेंज आएंगे, इनसे निपटा कैसे जाए ये रॉकी भाई का स्क्रीन प्रेजेंस दिखाएगा। आपको बता दूं, केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी बनके तैयार हो गई है। फिल्म 2025 के आसपास आ सकती है। तब तक याश भाई का टॉक्सिक वाला रूप को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में प्लीज बताइए आगे कौन सी मूवी का राज खोलना है।